ऐसा घमंड जिसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञानी को बंदर बना दिया। क्या आप जानते हैं महर्षि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया? और महादेव की एक छोटी सी चेतावनी को नज़रअंदाज करना रामायण का आधार बन गया। शिव महापुराण की उस दुर्लभ कथा की गहराई में उतरेंगे जहाँ अहंकार और भक्ति के बीच महायुद्ध हुआ था। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी सीख आपकी सोच बदल देगी। कहानी शुरू होती है हिमालय के गुफा से, जहाँ एक बार नारद मुनि कठिन तपस्या में लीन हो गए। तपस्या करते करते उनका तेज इतना बढ़ गया कि स्वर्ग के राजा इंद्रदेव डर गए और उन्होंने कामदेव को भेजा नारद मुनि का तपस्या भंग करने के लिए। कामदेव ने हर प्रयत्न किया, अप्सराएं नाचे, नई ऋतुएं आई, मोहिनी माया रची गई, लेकिन नारद मुनि टस से मस नहीं हुए। यहाँ एक रहस्य था। ये वही जगह थी जहाँ पे महादेव ने कामदेव को भस्म किया था। यहाँ की मिट्टी में महादेव का वैराग्य था, इसलिए यहाँ पर किसी की भी वासना टिक नहीं सकती थी। अंत में कामदेव ने हार मान ली और वो स्वर्ग को चले गए। लेकिन अफसोस, नारद मुनि को इसका घमंड हो गया। उन्हें लगा उन्होंने काम पे जीत पा ली है। सीधे कैलाश पहुँचे और बड़े गर्व से बोले, महादेव, मैंने कामदेव को हरा दिया। शिवजी मुस्कुराए। वो समझ गए कि नारद मुनि के अंदर अहंकार का बीज आ चुका है। उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया कि नारद, आपने ये बात मेरे सामने तो कह दी, लेकिन विष्णु भगवान के सामने ये बात गलती से भी मत बोलना। लेकिन अहंकार में इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नारद मुनि को लगा कि शिवजी उनसे जल रहे हैं, तो नारद मुनि ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और वो सीधा वैकुंठ चले गए। अब नारद जी ने ये सारी बात जाके विष्णु भगवान को बता दी। विष्णु भगवान समझ गए कि मेरे प्रिय भक्त को अहंकार का रोग लग गया है। अब यहाँ पर शुरू हुई विष्णु माया। जब वैकुंठ धाम से नारद जी वापस लौट रहे थे तो उन्हें अद्भुत नगरी दिखी जिसमें एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। उस राजकुमारी का नाम था विश्वमोहिनी। वो राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि नारद जी अपनी तपस्या, अपना ज्ञान, अपना संन्यास सब भूल गए। उन्हें लगा अगर मेरी शादी इससे हो गई तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाए। नारद जी ने सोचा कि अगर मुझे भगवान विष्णु का रूप मिल जाए तो मुझसे कोई भी कन्या विवाह करने को तैयार हो जाएगी। इसलिए वो भगवान विष्णु के पास गए और उनसे हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, मुझे आप हरि रूप दे दो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद, मैं वही करूँगा जो आपके लिए भला हो। और बोला, तथास्तु। स्वयंवर शुरू हुआ। नारद मुनि सबसे आगे वाली कुर्सी पर जाके बैठ गए। राजकुमारी फूलों की माला लेकर आई और जैसे उन्होंने नारद मुनि का चेहरा देखा वो डर के चिल्लाई और अपना मुंह फेर लिया। वहीं पर दो शिवगण भी मौजूद थे जो उन्हें देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, हे मुनि, आप अपना चेहरा तो देखिए। जैसे ही नारद मुनि ने अपना चेहरा आईने में देखा, उनके होश उड़ गए। सुंदर मुख की जगह एक भयानक बंदर का चेहरा उन्हें चिढ़ा रहा था। हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है और विष्णु जी ने वही किया जो उनके भक्त के लिए सही था। नारद मुनि क्रोध में पागल हो गए और सीधा जा पहुँचे वैकुंठ धाम। और जाते ही उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वो बोले, जैसे आपने मुझे तड़पाया है एक स्त्री के लिए, वैसे ही आप मनुष्य रूप लेके अपने स्त्री वियोग में तड़पेंगे। और जिस बंदर का चेहरा देके आपने मेरा मजाक बनवाया है, वही बंदर आपकी मदद करेंगे। श्राप देते ही माया गायब हो गई। नारद जी ने देखा कि सामने भगवान विष्णु खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तभी उन्हें महादेव की बात याद आ गई जो उन्होंने कहा था कि भगवान विष्णु को मत बताना। और वो पश्चाताप की आग में जलने लगे और भगवान विष्णु से माफ़ी मांगने लगे कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें चुप कराते हुए बोला कि हे नारद मुनि, आप पश्चाताप मत करिए। ये सब शिव की माया थी। उन्होंने ही मुझे इशारा किया था कि मैं आपका घमंड तोड़ दूं। और यही जो आपका श्राप है, यही रामायण का आधार बनेगा। इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहला, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है।
जब हमें लगता है कि ये मैंने ही किया है, ये मेरी वजह से ही हुआ है, बस वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है। गुरु की चेतावनी। शिव जी ने नारद जी को वार्न किया था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उनका अपमान हुआ। तो हमें अपने गुरुओं की, अपने से बड़ों की बात समझनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और अगर हम उनकी बातों को अनसुना करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अपमान होता है। भगवान अपने भक्त का घमंड इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि घमंड और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। भगवान हमारा बुरा नहीं करते, भगवान हमारा शुद्धिकरण करते हैं। शिव महापुराण की कथा ये बताती है कि महादेव की कृपा के बिना ज्ञान भी अभिमान बन जाता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।